इधर नीले ड्रम वाले हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान ने सोमवार शाम एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची की डिलीवरी तय समय से 4 दिन पहले हुई है और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन मुस्कान ने बच्चे को जन्म दिया उसी दिन उसके मारे गए पति सौरभ का जन्मदिन भी था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि बच्ची किसकी है। सौरभ के परिवार ने बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की औपचारिक मांग उठाई है। हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान की जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमवार शाम उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। अधिकारियों के मुताबिक मुस्कान की डिलीवरी तय डेट से 4 दिन पहले कराई गई और अस्पताल में मौजूद मेडिकल टीम इस पूरे समय मौजूद रहे। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन बच्ची पैदा हुई उसी दिन मुस्कान के पति सौरभ का जन्मदिन भी था। वही सौरभ जिसकी हत्या के आरोप में मुस्कान और उसके प्रेमी अजय जेल में है। दरअसल इसी साल सामने आए इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी। आरोपी दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश को नीले प्लास्टिक ड्रम में भरकर नाले में फेंक दिया था। इस वारदात के सामने आने के बाद मुस्कान को गर्भवती हालत में जेल भेजा गया था। अब जब मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया है तब परिवार और समाज में एक नया सवाल उठ रहा है। क्या यह बच्ची सौरभ की है या प्रेमी अजय की? क्योंकि हत्या के पहले और बाद के दिनों में मुस्कान, सौरभ और अजय तीनों के रिश्तों को लेकर जांच एजेंसियों के पास कई तरह की जानकारियां मौजूद है। अब सौरभ का परिवार सीधा आरोप लगा रहा है कि ये बच्ची उनके बेटे की नहीं बल्कि अजय की हो सकती है। यही वजह है कि परिवार ने प्रशासन से लिखित मांग की है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए। परिवार का कहना है कि जब बच्ची की पैदाइश की तारीख और हत्या के समय को मिलाकर देखा जाए तो ये कई सवाल अपने आप उठाते हैं। परिवार चाहता है कि सच्चाई सामने आए ताकि बच्ची का भविष्य किसी विवाद या भ्रम में ना फंसे। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जन्म के बाद बच्ची को नवजात वार्ड में रखा गया है और मुस्कान की मेडिकल निगरानी जारी है। जेल प्रशासन ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और मामले की सभी जानकारियां जिला प्रशासन को भेज दी गई है। सूत्रों के अनुसार डीएनए टेस्ट कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिसमें बच्ची का, मुस्कान का और मृतक सौरभ के सैंपल शामिल होंगे। कानूनी प्रावधान के चलते यह टेस्ट अदालत के आदेश पर ही आगे बढ़ेगा। उधर सौरभ के परिवार ने कहा कि वे बच्ची को अपना रक्त संबंध मानकर ही स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले डीएनए टेस्ट से साफ होना चाहिए कि बच्ची का जैविक पिता कौन है। परिवार का यह भी कहना है कि इस मामले में सिर्फ न्याय ही नहीं बल्कि बच्ची की आगे की सुरक्षा और पहचान भी दांव पर लगी है, क्योंकि आने वाले समय में यह सवाल उसके जीवन के हर पड़ाव पर उसके साथ चलेगा। मेरठ का नीले ड्रम हत्याकांड अब एक नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। हत्या, रिश्ता, धोखा और अब जन्म के साथ जुड़ा एक नया विवाद डीएनए टेस्ट का है, जिस पर अदालत क्या फैसला करती है और प्रशासन कब टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। फिलहाल मुस्कान और नवजात दोनों सुरक्षित है, लेकिन ये बच्ची किसकी है इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।